एक खरीदने की लाइन होती है और उसके बाद फुटपाथ होता है, तो रोड की चौड़ाई जो है वो राजेश्वरी रोड में दर्ज होती है। उसमें सारे प्रावधान निश्चित होते हैं, तो जमीन नहीं है, ये संभव नहीं है। वार्ड के अंदर तो वो आपकी इच्छा, वार्ड के अंदर तो आप लगा निवेदन में दे रहा है कि होटल के अंदर 40 फुट का रोड है, वो 20 फुट का ही जाएगा। तो यहाँ 20 फुट का रोड 10 फुट का ही जाएगा। फिर वहाँ जमीन पेड़ लगाए 40 फुट 30 फुट की रोड वार्ड के अंदर की गलियों की होती है। कैसे संभव होगा? अभी तो इसकी अभी हाल फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल ट्री गार्ड ना खरीदें, बिल्कुल मैं उन्हीं की उसी जगह की बात कर रहा हूँ। बाईपास रोड पे ये संभव होगा। बाईपास रोड पे संभव होगा। शहर के अंदर नहीं, शहर के अंदर ट्री गार्ड साइड में इधर अपन ले ले विराटरा जो द्वार बना हुआ माँ विराटरा का, वहाँ से अपना जो ये खेमा बाबा का मंदिर है या एसडीएम कोर्ट है, उस तक अपन में जो ट्री गार्ड लगा के पौधे लगा सकते हैं। और इधर अपना ये जो विराटरा कॉलेज है, इस कॉलेज से उस बाईपास जो रोड तक यहाँ तक अपन यहाँ सीपल नाटी को अपन बाईपास तक यहाँ लगा सकते हैं। शहर के अंदर घुसने वाले लोगों को हरियाली दिखे, शॉर्ट शहर दिखे, और जहाँ हमारी सीमा नगर पालिका की जो सीमा है, सीमा के ऊपर अपन द्वार भी बना सकते हैं। इसमें भी इसका लास्ट पॉइंट में हमारी जो चौटर के अंदर घुसने वाली मेन जो सड़कें हैं, बाकासर सड़क है, बाड़मेर सड़क है, इधर ये बिजराड़ से आने वाली सड़क है, तीनों सड़कों के ऊपर द्वार भी अपन बना सकते हैं नगर पालिका की तरफ से। उसमें यदि बजट की जरूरत होगी, मैं विधायक से भी आपको दे सकता हूँ, जिसमें हम महापुरुषों का नाम रख सकते हैं उस द्वार के ऊपर, अपने महापुरुषों का। तो ये नगर पालिका भी टी ग्राइड संख्या कम कर सकते हैं, संख्या कॉन्ट्रैक्ट होगा जितना लग सकता है ना, सीट की आवश्यकता होगी, तो इसके प्रस्ताव विभाग को भिजवाने, तो आप सबकी सहमति हो तो उतनी संख्या में मैं प्रस्ताव लिखवा के शामिल करूं। इसमें क्या है कि देखो, बोर्ड की परमिशन में बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो आप सभी हाँ या ना बोल दिया करो। क्या आप सारे के सारे एक प्रतिनिधि मत चलो, सब प्रतिनिधि हो। स्नातक के अलावा मैं 17 नंबर वार्ड से हूँ। हमारे वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, इससे खोला जाए। आंगनवाड़ी केंद्र जो है शिक्षा विभाग से संबंधित है, वो अभी जनसुनवाई में आप रखना। तो इसके 25-30 साल पहले जलाने के लिए पॉइंट भी बना था बरसात के समय, और कुछ बैठक रूम भी तत्कालीन सरपंच रूप जी ने बनाए थे। उसके बाद में शमशान घाट में कोई विकास कार्य नहीं हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो अभी आपने जैसे फरमाया कि 3 सेट लगवाए जाए, करीब करीब जहाँ भी पॉइंट है अलग अलग समाज जलाते हैं। दूसरा, बैठक के लिए जो बैठने के लिए जो बनाए जाते हैं वो भी बनाया जाए, इस संबंध में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए सार्वजनिक समाज। और सफाई वो काफ़ी समय हो गया है, बबल वगैरह काफ़ी है, तो इनकी एक बार सफाई भी करवाई जाए। बराबर सफाई नहीं हो रही है और ना उनके लिए पानी की व्यवस्था है, फिर बनाने से फायदा क्या? लोगों को व्यवस्था नहीं मिलती है, इसलिए इसके लिए स्टाफ लिख दिया जाए, पानी की कमी नहीं हो और सफाई पूरी हो। जमीन के लिए काम नहीं वो पार्क बना हुआ बड़ा शमशान घाट के पास में काम को कोई आ नहीं रहा। उसको भी अभी नगर पालिका है, तो उसको करेंगे व्यवस्थित में। गाँव में जमीन कहाँ पे खाली हो वो मालूम पड़े तो उस जगह बनाना चाहिए। जहाँ शहर के नजदीक है बहुत सारी जगह है, जहाँ अभी ये सरकार ने ऑर्डर किया है, जितने भी नगर पालिका के अंदर जो जमीन है सरकार की जमीन है,
तो सुनते ही सरकार के नाम हो जाएगी। फिर उसमें से आप देख के जहाँ नज़दीक हो, जहाँ कॉलोनियों के नज़दीक हो, जहाँ सवेरे लोग घूमने वहाँ जाए, जहाँ ऐसी जगह भाई उधर कोने में बनाना नहीं है अपन को, जहाँ आम आदमी पहुँच हो, कॉलोनी के नज़दीक हो, जिनके उपयोग के अंदर आए, ऐसी जमीन के ऊपर 2 जगह अपन शहर के आसपास जहाँ देख लेंगे सरकारी जमीन कहाँ है, उस पर अपन ये पार्क बनाएंगे। मैं स्पॉट की रोड पर निकलता हूँ शाम को, यार मुझे ऐसा लगता है शायद मैं कभी गिर जाऊँगा या बच जाऊँ। इतने अतिक्रमण हो गए, इतनी गाड़ियाँ ऊपर खड़ी रहती हैं, उनसे हम चल नहीं पाते और हमारा निकलना भी बंद होगा, खंभे बंद हो। या तो विकास के लिए मैं कह रहा हूँ, या तो डबल लेकर रोड बना दें हम लोग और अतिक्रमण को से मुक्ति। इसीलिए आप लोगों को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है ताकि ऐसा कानून और बने। इसके लिए एक DPR की आवश्यकता पड़ेगी हर शहर में। ये जो साफ सफाई वाला जो चल रहा है, लोगों के घर के अंदर के साफ सफाई शहर की नहीं है, उसी तरह से अवेयरनेस आएगी तो ये साफ सफाई अपने आप हमारे यहाँ के लोग करने शुरू होंगे। मैं तो खुद गई तो मेरे घर की सवेरे सफाई करता हूँ, बाहर गई तो पूरे 24 घंटे आपको घर का दिख रहा है, मैं खुद करता हूँ, 4 बजे उठ के करता हूँ, नहीं तो MLA के तो झाड़ू कर, परंतु घर की सफाई करने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, किसी को भी नहीं आनी। आज मोदी जी यदि झाड़ू लेकर साफ सफाई कर सकते हैं, विश्व का सबसे ताकतवर नेता भारत का प्रधानमंत्री यदि झाड़ू हाथ में लेकर शहर की सफाई कर सकता है तो हमें खाई जाओ उसमें, हमें क्यों कहीं में शर्म आनी चाहिए। हमारा खुद का शहर है, अंदर अंदर आने वाले जो लोग हैं हमारे चौहटन के अंदर, उनका जो है आते ही उनका एकदम चौहटन जो है साफ सुथरा सुंदर है। और हमारे चेयरमैन साहिबा उसकी चेयरमैन है, तो ये आपका ही नाम कहीं। चेयरमैन कौन है यहाँ EO कौन है, यहाँ अधिकारी उपखंड अधिकारी कौन है, यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी होती है। तो सबको चलाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम सब जो ये जो प्रस्ताव लिया है, मैं आपके ये दफ्तर जो है ये घर घर कचरा इकट्ठा करने वाला जो वाहन है, इसको आप मेरे पास भेजना है। जैसा CSR फंड से आप भेजो कॉपी मेरे पास, तो ये आपने करवा रहे। और आपने जो प्रस्ताव दिया है, बजट की कोई कमी नहीं, राजस्थान सरकार के पास में भंडार भरा हुआ, कोई बजट की कमी नहीं है। मैंने अगर बिजली वालों को कहा था, मैंने कहा लेके बजट तो हमारे पास नहीं होते, खर्च करो। ये साहब बिजली की अब समस्या आने नहीं चाहिए। आप जो है जो भी जहाँ आपको लगाना है, जहाँ ट्रीट हो तो अलग अलग लाइट करनी है, ये सब व्यवस्थाएं अब नगर पालिका के अंदर। और ये पहली बैठक है, मैं आप सबका जो है इस बैठक के अंदर हमारे जो उपखंड जितने भी जो अधिकारी पधारे हैं, मनसा से नाते हैं और ये सामने विराजमान सभी हमारे पार्षद गण हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। पट्टा शाखा होगी, जन्म तिथि प्रमाण पत्र की शाखा होगी, विवाह पंचायत शाखा होगी, सफाई कर्मचारी की जो यूनियन की जो बैठक होती है उसके लिए भी एक बैठक कक्ष होगा। फिर आप सभी पार्षद होते आएंगे, वहाँ बैठेंगे, अच्छा AC रूम होगा, माइक होगा, लाइट होगी, अपनी बात कह सकते हो, टेबल होगी, व्यवस्थित रूप से नगर पालिका चलेगी। किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए उसके जितने भी अधिकारी कर्मचारी है और अपना जितना भी मानवीय संसाधन है, उनके बैठने के लिए जगह तो चाहिए। सुलता जी सुहान जी, हमारे नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सम्मान्य अनिल जी, मेरे साथ ही आज पधारे अतिथि के रूप में हमारे बीच में सम्मान्य रूपाराम जी, प्रधान साहब, वाइस चेयरमैन हीरालाल जी और मेरे सामने विराजमान सभी नगर पालिका चौहटन के पार्षदगण, अधिकारीगण, एक दो
कई बार कह दी बता दी गौशाला अरे है नहीं भीड़ मत करो एक चलो आ जाओ हैं एक चलो हो रहा महेश एएम साहब बिजली वाले एएम साहब एक बार जो खड़े हैं वो हमसे निवेदन है कि बैठ जाए। सोमवार को फोन भी दिया था ना पानी की नहीं अरे आपके पास सर ये लो आपको सर हमने पानी के लिए कॉल दिया कोई सुनवाई करता नहीं चाहिए साहब को फोन किया क्योंकि आपका मकान ऊपर है अब सर नीचे तो नहीं बनवा सकते ना मकान तो अब एक घंटा फाइन देते हैं ना वार्ड नंबर 20 में कच्चियों के ना आवास में और टंकी तो हम सर रोज का तो 500 रुपया लेते हम तो रोज का कमाते गरीब आदमी कहाँ से लाए और जो वाल है ना वो भी टूटा है तो हमने कचहरी साहब को बोला कि ये टूटा है तो हम हर सोमवार को फोन करते तब तो कुछ नहीं करते हो गए पानी का माल पानी सर वाल दिक्कत हो गई थी, वाल आज रिपेयरिंग करवा दिया, शाम तक सप्लाई हो जाएगी इनकी। वाल प्रॉब्लम ऊपर वाले से होती है सर, तो वाल खराब हो गया था, वाल रिपेयरिंग सर वाल खराब हो गया था, आज करवा देंगे शाम तक।
मीठो मीठे ने तो ये जवाब दे रहा है जैसे बहुत ऊपर है इसका इस तरह से वो लगता है साहब बुला रहे सर उस प्राइवेट आदमी को हटाई देंगे गवर्नमेंट आदमी नहीं नहीं वो इधर वाला दूसरा है मंगला राम है उसको भी चेंज कर देंगे आज मैंने आपको बोल दिया आपने मुझे क्या जवाब दिया आपने 5 दिनों से जवाब दे रहा हूँ आप क्यों जवाब दे रहा हूँ आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो 7 दिनों का सर नहीं बोले आप मेरे पास से आ गए 7 दिनों का टाइम नहीं है 7 दिन फोन करते आप सबको कुछ परिवर्तन लगता होगा कि कोई जमाने के अंदर चौहटन एक पंचायत हुआ करती थी। ये पांडवों की तपोभूमि है। ये रात्रा माता जहाँ डूंगरा सो परमेश्वरा धर्म राखे परम ऐसे महापुरुषों की ये नगरी है और ये नगर परिषद है। आप हमें भी पंचायत से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। पहले आपने पंचायत के अंदर ऐसी बैठ के हुआ करती थी क्या? आपको कुछ अलग परिवर्तन दिख रहा कि नहीं दिखा? दिख रहा है। अब जो भी इस नगर परिषद का विकास होगा हमारे पार्षदों के माध्यम से, आपके अनुमोदन करने से ही, आपके विचारों से ही आप इस नगर पालिका को कैसे सुंदर बनाना चाहते हैं, कैसे विकासशील नगर पालिका की श्रेणी में ला सकते हैं, ये सब आपके हाथ में दिखा है। चौहटन में यदि विधानसभा की बात करूं तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है पानी की। ये वो क्षेत्र है जहां पानी के नाम के ऊपर आंखों के अंदर पानी आता था, आंसू। घरों के अंदर घी के शुरू भरे हुए आपको मिल जाते थे। घी और दूध की नदियां यहाँ बहती थी और पानी के नाम के ऊपर एक घड़े के लिए के तो लोगों को तरसना पड़ता था। हमारी माताएं और बहनें कुओं से ताड़ कर बेरे से पानी निकालना और सर के ऊपर एक नहीं दो घड़े के ऊपर एक सरोई और रखना। इस तरह से हमारे पूर्व कंधों के अंदर घड़ा भर के दूर से 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से कहीं पानी लाते थे। मैं आज के इस मौके के ऊपर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को भी याद करूंगा। बाड़मेर के अंदर और बाड़मेर के अंदर यदि किसी ने पानी की कोई योजना बनाई, पहली योजना, चाहे हमारे उमेश सागर दवा परियोजना हो, चाहे बाड़मेर कैनाल परियोजना हो, चाहे पचपद्रा रामगढ़ परियोजना हो, पानी की परियोजनाएं, नर्मदा का पानी बाड़मेर की धरती से शिव तक जा रहा है। चौहटन की धरती से शिव की तरफ पानी जा रहा है। बहुत यहाँ बड़े हुए हैं, स्टोरेज यहाँ है हमारे इसरोर के अंदर, परंतु चौहटन के लोगों को नर्मदा का पानी आज तक नसीब नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने चौहटन विधानसभा
18 पंचायतें हमारी सीयू की जो हमारी पंचायत समिति के अंदर शामिल है, इसके लिए 1835 करोड़ रुपए सैंक्शन करके आने वाले समय के अंदर आपका इसकी पूरी वित्तीय स्वीकृति वगैरह टेंडर वगैरह सभी फाइनल स्टेज के ऊपर है।